हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि WHO क्या है। ठीक है, मेरा नाम है जितेंद्र और आप सब लोग देख रहे हैं बिहारी IAS इंस्टीट्यूट। चलिए तो देख लेते हैं पहले कि न्यूज़ में क्यों है। तो अभी हाल ही में 6 जून को, ठीक है, अ, डोनाल्ड ट्रंप जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि हम WHO से विड्रॉल करेंगे। USA WHO से विड्रॉल करेगा। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इस टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं। तो देखिए, फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई, प्लेग्स हुई आए। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। लाइक अगर वॉर होता है तो बहुत सारे वो आप बोल सकते हैं कट उठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी होता है। ठीक है, डिवास्टेटिंग सिचुएशन होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो फ्रेंच थे उन्होंने क्या बोला कि हम वर्ल्ड के हेल्थ की तरफ क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो सारी लोगों को हेल्थ के बारे में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सोच सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला जो है वो 1851 से लेकर के, ठीक है, और 1938 तक 14 टर्म में द इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, और ये फर्दर आप बोल सकते हैं जब WHO बनने वाला था। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस था, ये LON जो लीग ऑफ नेशंस था, जो फर्स्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आप बोल सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड का जो फर्स्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या था, लीग ऑफ नेशंस का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, उन्होंने 14 टर्म में फ्रॉम 1851 टू 1938 तक 14 कॉन्फ्रेंस की। और उनके बाद उन लोगों को फील आया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों की नीड ज़्यादा हो गई कि हम लोग को अब पार्टिकुलरली क्या किया जाएगा, ध्यान देना चाहिए विश्व के जो जनमानस है उसके स्वास्थ्य के प्रति। ठीक है, एक सुनियोजित तरीके से। तो जब 1945 में आफ्टर एंडिंग द WW2 वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, तो अमेरिका के नेतृत्व में, ठीक है, 1945 का जो जनरल असेंबली था, UN का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली था, उसमें WHO की नींव रखी गई। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं जो LON लीग ऑफ नेशंस का जो एक फॉर्मेट था, उसी को एक तरह से शुरुआती दिनों में क्या किया गया, आपको अपना लिया गया उस टाइम पे। ठीक है, कि अभी जो शुरुआती होगा वो WHO का फॉर्मेट, वो लोन का ही फॉर्मेट होगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली में आप बोल सकते हैं कि जो लोन है वो 1920 में इसका क्या किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था। एक रिजोल्यूशन था जिसको हम पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद, ठीक है, उसी टाइम से हम लीग ऑफ नेशन का इजाद हुआ था। इतनी डिवास्टेटिंग सिचुएशंस में जो बहुत सारे ट्रेजिडी हुई थी, बहुत सारा आप बोल सकते हैं एक तरह से खून खराब हुआ, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके WHO की एक तरह से नींव वहीं से स्टार्ट हो गई थी। और फाइनली जब आप लोग समझ सकते हैं कि जब 1948 में इसको क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट एंड वैल्यू की बात करें तो देखिए, एक्चुअली में इस्टेब्लिश्ड क्या किया जाता है कि 1945 में, आप जैसा हम लोग बोला कि यूनाइटेड नेशन की जो डिप्लोमेट मेट था जिसको हम जनरल असेंबली बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे इन चीज़ के बारे में, ठीक है, इसके सेटिंग के बारे में आपको
चर्चा किया गया। और फाइनली जिस दिन हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को 1948 में इसकी नींव रख दी गई। इसकी वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जो WHO है वो यूनाइटेड नेशंस की जो इम्पोर्टेंट्स बॉडी है उसमें से एक इकाई ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं और आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो वैल्यूज़ है वो क्या है, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इन चीज़ों को बाकायदा WHO ने भी पूरा किया और उनका ये मानना है कि फर्स्ट जो उनकी वैल्यूज़ है, ट्रस्टेड टू सर्व पब्लिक हेल्थ एट ऑल टाइम्स, ठीक है। कि अगर हम पब्लिक हेल्थ को, मेरे लिए क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हम हमेशा पब्लिक हेल्थ को इम्पोर्टेंट देते हैं, उसकी ह्यूमन राइट्स को हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्होंने ये बोला। दूसरा, प्रोफेशनल कमिटेड टू एक्सीलेंस इन हेल्थ, मतलब हम अच्छी से अच्छी उच्चतर क्वालिटी की जो लोग होंगे वही उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, जो इतना विश्व की जो जनमानस है उसकी स्वास्थ्य के प्रति हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, उन लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति सेवा भाव से उन लोगों को लगाएंगे इन चीज़ों में, ठीक है। थर्ड जो है पर्सन्स ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब इनका यही कहना है कि बिना किसी जाति धर्म से उठ करके, ठीक है, हम सभी लोगों को जोड़ करके, ठीक है, और तब साथ में हम जो UN की एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी है, उन चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि सब लोगों को जोड़ करके बिना किसी भेदभाव से हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन, कलीग एंड पार्टनर्स। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी संस्था है, ठीक है, तो अगर अच्छे से काम करना है तो उस टाइम पे कोलैबोरेशन तो उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोलैबोरेशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पूरे वर्ल्ड में आपको देना है, तो आपको जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो मेंटेन करना पड़ेगा। जैसा हालांकि अभी आप देख रहे हैं कि रिसेंट टाइम में जब कोविड-19 चल रहा है तो अभी WHO पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स है, क्योंकि उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया। उन्होंने कुछ ये बोल सकते हैं कि एक तो चाइना ने क्या किया कि ठीक से इन्फॉर्म नहीं किया, साथ साथ ये भी थोड़ा बायस्ड हो गए चाइना की तरफ, लेट से जो जो चाइना ने बोला वो ये मान लिए, ठीक है। फिफ्थ है आपका पीपल केयरिंग अबाउट पीपल। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इतनी बड़ी संस्था है तो ऑब्वियसली बीइंग एज ह्यूमन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी उन संस्था को मदद करें, ठीक है। अगर कोई भी आदमी को अगर नीड है और आप अगर उस चीज़ के बारे में जानते हैं तो इनका यही कहना है कि एक बहुत ब्रॉड कैंपेनिंग किया जाए हर चीज़ के बारे में। कोलैबोरेटिव होते हैं ये सभी स्टेट से, जैसे आप देखते हैं कि इंडिया में भी WHO का बहुत जगह पे ऑफिस है, ठीक है। तो अगर कोई लोग जानते हैं किसी चीज़ के बारे में तो उनको बोलना है कि लोग जो है ना जितना जागरूक होंगे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हेल्थ को समझना, और जो भी पैंडमिक्स या जो भी डिजीज़ें आती है, आउटब्रेक्स होती है, उनके बारे में क्योर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। फिर हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए मेनली इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। तो पहले हम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात करेंगे तो ये सबसे सुप्रीम जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO का, ठीक है। और जो भी मेंबर स्टेट है, जैसे अभी आपको 194 के आसपास मेंबर स्टेट है इंक्लूडिंग यूएसए हालांकि विड्रॉल कर लिया तो अब 193 हो गया। तो जो भी आपकी मेंबर जो स्टेट होती है, ठीक है, वो आपको इसमें एजेंडा प्रिपेयर करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे उन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मेन फंक्शन जो WHO असेंबली का है वो क्या है कि जो भी एजेंडा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा, ठीक है, या आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से सुपरवाइज करते हैं, और वहाँ पे वोटिंग करके हम लोग ये तय करते हैं कि ये काम होगा या इसको पूरे जनमानस के बीच में इस चीज़ पे काम किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। साथ ही साथ जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो भी मेंबर नॉमिनेट होता है उसकी इलेक्शन करवाते हैं, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर जनरल जो WHO को हेड करते हैं, ठीक है। इसकी जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है। और हम लोग आप लोग को ये बता दें कि WHO, ठीक है, जो UN का जो एक इकलौता यही एक ऐसा है
इंस्टीट्यूट है जिसका हेड क्वार्टर आउट ऑफ द, आप बोल सकते हैं आउट ऑफ द यूएस है, ठीक है। दूसरा अगर इसका आप अगर पार्ट देखिए जिसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड आती है, तो मेंबर्स जो हमारे 194 हैं डब्ल्यू के, उसमें से 34 को एक आप बोल सकते हैं साइक्लिक वे में क्या किया जाता है, आपको एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 मेंबर होते हैं और जिसकी टर्म 3 इयर्स होती है और ये साइक्लिकल होता है, ठीक है। दोबारा चुना जाता है बट 2 टर्म के बाद आप बोल सकते हैं, फिर से थर्ड टाइम्स नहीं चुना जाता है, क्योंकि साइक्लिकल में आप जानते हैं कि 194 स्टेट हैं, तो इसमें सभी को मौका मिलना चाहिए। तो दोबारा फर्स्ट एंड देन उसके बाद आप चुन सकते हैं, लेकिन थर्ड टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर सबको राउंडिंग के बाद आपका साइक्लिकल वे में होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, वो 2 तरह का होता है। एक मेन होता है जो जनवरी में होता है, यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, जो भी डिसीजन लेना है यहाँ पे लेते हैं। लाइक अगर कोई पेंडेमिक आया है, हाँ सर्टेनिटी अगर इमरजेंसी में आ जाए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई डिजीज़ आउटब्रेक हो रही है तो उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कशन लेते हैं। और फिर सेकंड जो मई में होती है, वहाँ पे हम इसकी रिव्यू करते हैं कि जो भी डिसीजन लिया गया तो वो अच्छे से फंक्शन में आया या नहीं, ठीक है। बोर्ड का जो अगर मेन आप फंक्शन देखोगे तो क्या बोलते हैं, टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन एंड पॉलिसीज ऑफ हेल्थ असेंबली। आपने जो ऊपर जितनी भी आप बोल सकते हैं डिसीजन लिया था, क्या उसका यूज अच्छे से हुआ नहीं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो WHO मेंबर्स आर ग्रुप्ड इन 6 रीजन, जो 6 रीजन है, ठीक है। 6 रीजन पूरे विश्व में जो WHO के जितने भी ग्रुप्स हैं उसको 6 रीजन में क्या क्या डिवाइड किया गया है, और सभी रीजन के पास अपना एक हेड क्वार्टर है। इंडिया कम्स अंडर द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, ठीक है। अगर हम डायरेक्टर जनरल की बात करें तो WHO इज़ हेडेड बाय इट्स डायरेक्टर जनरल, जैसा हमने बताया है। इट इज़ हेड क्वार्टर इन जेनेवा, ठीक है। और अभी करेंटली 194 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। फुल मेंबरशिप ऑफ WHO, एक कंट्री तब फुल मेंबरशिप बन जाता है WHO की जब वो WHO के कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाइड कर देता है, अपने असेंबली वोटिंग के द्वारा उसको पारित कर देते हैं, ठीक है। तो ये था एंड ऑफ दिस एनालिसिस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहारी IAS इंस्टीट्यूट। धन्यवाद।